हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल किरण स्काई। महात्मा बुद्ध ने एक दिन घर छोड़ दिया। जीवन के रहस्यों को मालूम करने के लिए वह जंगल में एक वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या करने लगे। भूख प्यास भी सब सहन की, लेकिन तप चलता रहा। उन्होंने शरीर को कठोर तप की आग में खूब तपाया। रात दिन वह आत्मचिंतन में लगे रहे। इसी तरह काफ़ी समय गुजर गया। शरीर सूखकर लकड़ी जैसा हो गया, फिर भी उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। घोर तपस्या करने के बाद भी जब भगवान बुद्ध को आत्मज्ञान ना मिला तो वह दुखी हो गए। उन्हें अब कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा था। आगे क्या करें? उनका धैर्य और शक्ति जवाब दे रही थी। वे निराश होकर सोचने लगे कि अब उन्हें आत्मज्ञान नहीं प्राप्त होगा। इसलिए उन्होंने एक दिन घर लौटने का निश्चय किया। उनके मन में अनेक आत्महीनता की बातें आने लगी। वह अपने मन में सोचने लगे कि उन्होंने अपने जीवन का काफ़ी समय बर्बाद कर दिया है। इसके बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिला। शरीर और मन को भी कष्ट दिया, फिर भी उन्हें आत्म तत्व के दर्शन न हो सके। उनका शरीर अत्यंत दुर्बल और कमज़ोर हो गया था, इसलिए उनके कदम लड़खड़ा रहे थे। वह चले जा रहे थे। रास्ते में उन्हें प्यास लगी। देखा, कुछ दूर एक साफ पानी की झील है। वह पानी पीने के लिए झील के किनारे पहुँचे। थके होने की वजह से आराम करने लगे। आराम करने के बाद जैसे ही चलने लगे तो उनकी नज़र एक गिलहरी पर पड़ी, जो झील के किनारे एक अद्भुत कार्य कर रही थी। महात्मा बुद्ध ने देखा कि वह गिलहरी झील के जल में अपनी पूंछ भिगो भिगो कर झील के पानी को बाहर छिड़क रही है, और यह असंभव सा दिखने वाला काम बिना रुके करती ही जा रही है। महात्मा बुद्ध ने गिलहरी से पूछा, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? गिलहरी ने कहा, इसके पानी ने मेरे बच्चों को बहाकर मार डाला है। मैं इसे सुखाकर अपने बच्चों का बदला चुकाऊंगी। इतना कहकर वह अपने कार्य में फिर से लग गई। यह देख महात्मा बुद्ध को बहुत ही आश्चर्य हुआ। वह बोले, बिना किसी बर्तन के इतनी बड़ी झील को क्या सुखा पाओगी? तुम्हारी नन्ही सी पूंछ से तो कुछ ही बूंदें बाहर निकल पाती हैं। कहाँ इतनी बड़ी झील और कहाँ तुम्हारी नन्ही सी पूंछ? फिर तुम्हारी उम्र ही कितनी है? इसमें तो युगों लग जाएंगे। तुम्हारा जीवन व्यर्थ ही चला जाएगा। गिलहरी ने निडर होकर उत्तर दिया, यह झील कब सूखेगी मुझे नहीं मालूम, और ना ही इसकी परवाह है। परिश्रम करना और मंजिल की ओर बढ़ना और अंत में विजय प्राप्त करना ही मेरा उद्देश्य है। मैं जब तक जीवित रहूँगी अपने कार्य में लगी रहूँगी। महात्मा बुद्ध ने गिलहरी की अद्भुत और साहस भरी बातें सुनी तो उन्हें बहुत ही आश्चर्य हुआ। उनके मन में उथल पुथल होने लगी। वे सोचने लगे कि जब नन्ही सी गिलहरी अपने अत्यंत छोटे साधनों से भी असंभव सा दिखने वाले कार्य को संभव कर देने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है, तो वह भी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। यही समझकर वह ज्ञान प्राप्त करने के लिए संकल्प ले तपस्या करने जंगल की ओर लौट गए। तो इसी के साथ दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और रोज़ एक नए काम ज़रूर कीजिए।